नमस्ते दोस्तों, अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। हर बार की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक सुंदर कहानी छांट कर लाई हूँ। कहानी का नाम ग्राम और लेखककार हैं श्री जयशंकर प्रसाद। टन 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 स्टेशन पर घंटी बोली। श्रावण मास की संध्या भी कैसी मनोहारिणी होती है। चारों तरफ की मेघमाला अंधकार में डूबती जा रही है। ग्राम्य स्टेशन पर कहीं कहीं एक दो दीपालोक दिखाई पड़ता है। पवन की सनसनाहट के साथ रेलगाड़ी का शब्द सुनाई पड़ने लगा। यात्री लोग अपना सामान उठाकर चल पड़े। रेलगाड़ी के स्टेशन पर पहुंचते ही कोलाहल मच गया। रेलगाड़ी के सेकंड क्लास से एक सूट बूटधारी व्यक्ति उतरा। वह अपना हंटर घुमाते हुए स्टेशन से बाहर जाने लगा। उन्होंने सिर पर धानी रंग का साफा बांधा हुआ था। गौरवड़ उन्नत ललाट उनकी आभा को बढ़ा रहे हैं। स्टेशन मास्टर से सामना होते ही उन्होंने उनसे हाथ मिलाया। उसके उपरांत स्टेशन मास्टर उन बाबू मोहनलाल से बातचीत करने लगे। स्टेशन मास्टर ने बोला, आप इस वक्त कहां जा रहे हैं? मोहनलाल, कारिंदों ने इलाके में बड़ी गड़बड़ मचा रखी है, इसलिए अपने इलाके कुसुमपुर से मैं इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूं। स्टेशन मास्टर ने पूछा, तब वापस कब आना होगा? मोहनलाल बोले, 2 दिन तो लग जाएगा। अच्छा, गुड इवनिंग। बाबू मोहनलाल अंग्रेजी काठी के सजे हुए घोड़े पर, जो पहले से ही स्टेशन पर खड़ा था, सवार होकर चलते बने। सरल स्वभाव ग्राम वासिनी कुलकामिनी गढ़ का सुमधुर संगीत धीरे धीरे आम्र कानन में से निकलकर चारों ओर गूंज रहा है। एक विशाल तरोवर की शाखा में झूला पड़ा हुआ है। उस पर 2 महिलाएं बैठी हैं और अन्य महिलाएं गीत गा रही हैं। अकस्मात अश्व के पद शब्द ने उन सरल कामनियों को चौंका दिया। उनके पूर्व परिचित बाबू मोहनलाल घोड़े को रोककर उस पर से उतर रहे थे। उनकी वेशभूषा देखकर वे चौंक उठी। बाबू मोहनलाल ने उनसे पूछा, भद्रे, यहां से कुसुमपुर कितनी दूर है? एक प्रौढ़ा ने भद्रे शब्द का अर्थ न जानते हुए एक ओर इशारा करते हुए कहा, यहां से 1.5 कोस तो बाय इहे पेंडवा जाई। बाबू मोहनलाल उसी पगडंडी से चल पड़े। चलते चलते उन्हें भ्रम हो गया और अपनी छावनी का पथ छोड़कर वे दूसरे मार्ग से जाने लगे। तभी मेघ घिर आए और जल वेग से बरसने लगा। भटकते भटकते वे एक खेत के समीप पहुंचे। उस खेत के समीप ही एक छोटा सा कच्चा मकान था। उन्होंने उस मकान के पास दरवाजे पे खटखटाया कि खेत के ऊंचे मचान के समीप एक बालिका खड़ी थी। उन्होंने उस बालिका से कुसुमपुर का रास्ता पूछा। वह बोली, मैं नहीं जानती, मेरी माताजी को पता होगा। बालिका उन्हें अपनी माँ के पास ले गई। उस छोटी सी कुटीर में पहुंचने पर मोहनलाल को वहां पर बैठी एक स्त्री दिखाई पड़ी, जिसकी अंग प्रभा स्वर्ण तुल्य व मुखमंडल तेजोमय था। उस तेजोमय मूर्ति को देखकर बाबू मोहनलाल ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। स्त्री ने आशीर्वाद देते हुए पूछा, बेटा कहाँ से आते हो? मोहनलाल ने कहा कि मुझे कुसुमपुर जाना था, किंतु रास्ता भूल गया। कुसुमपुर का नाम सुनते ही स्त्री का मुखमंडल आरक्तिम हो गया और उसके नेत्रों से 2 बूंद आंसू निकल आए। अश्रु करुणा के नहीं, किंतु अभिमान के थे। मोहनलाल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि आपको कुसुमपुर के नाम से क्षोभ क्यों हुआ? स्त्री ने उत्तर दिया, बेटा उसकी बड़ी कथा है, तुम सुनकर क्या करोगे? मोहनलाल ने कहा, नहीं, मैं सुनना चाहूंगा, आप कृपा करके सुनावे। स्त्री ने तब कहा, अच्छा, पहले कुछ जलपान कर लो, तब सुनाऊंगी। मोहनलाल जलपान करके फूस की चटाई पर बैठकर स्त्री की कथा सुनने में लीन हो गया। स्त्री ने कहना शुरू किया, मेरे पति इस प्रांत के गण्य भूस्वामी थे और वंश भी हम लोगों का उच्च है। कार्यवश मेरे पति द्वारा कुंदन लाल नामक एक महाजन से कुछ ऋण लिया गया।
कुछ भी विचार न करने से उसका रुपया बहुत बढ़ गया। जब अनेक उपाय करके मेरे पति धन जुटाकर उनके पास ले गए, तब उस धूर्त कुंदन लाल ने कहा, क्या हर्ज है बाबू साहब, आप 8 रोज में आना, हम रुपया ले लेंगे और जो घाटा होगा उसे छोड़ देंगे। आपका इलाका आपको फिर मिल जाएगा। इस समय रहननामा भी नहीं मिल रहा है। मेरे सरल हृदय पति उसकी चाल को समझ नहीं पाए। उसने हमारा वह इलाका नीलाम करवा दिया और नीलाम करके सारी जमीन खरीद ली। मेरे पति उस आघात को सह न सके और उनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत हम उस गांव में आकर रहने लग गए। यहाँ के जमींदार बहुत धर्मात्मा हैं। उन्होंने हमें ये थोड़ी सी जमीन दे दी है। अब यही हमारी जीविका का साधन है। स्त्री की कथा सुनकर मोहनलाल को बहुत दुख हुआ। उनके मुख पर विषाद और लज्जा की रेखाएं थीं और नेत्रों में अश्रु जल भर उठा था। कारण यह था कि स्त्री की जमींदारी का हरण करने वाले तथा उसके प्राण प्रिय पति की मृत्यु का कारण और उसे यह दारुण दुख देने वाले कुंदन लाल मोहनलाल के ही पिता थे। किस समय हमारे कर्मों का फल हमें कहाँ मिलता है किसी को नहीं पता, लेकिन मिलता जरूर है। मोहनलाल को अपने पिता के कर्मों का कितना दुख हुआ होगा, कितना अपमानित उन्होंने महसूस किया होगा। तो ऐसी कमाई लेकर कुंदन लाल को क्या मिला जिससे कि उनके पुत्र को उनकी वजह से लज्जित होना पड़ा हो। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा जिससे सारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आपके कमेंट्स पाकर मैं बहुत खुश होती हूं। उन सब के लिए बहुत धन्यवाद। कहानी सुनने के लिए भी धन्यवाद। खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं जल्दी ही फिर से कहानी सुनाने आपके पास आती हूँ।